हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है हम कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण सवाल हल करेंगे। इस वीडियो में देखो सवाल क्या है। जांच कीजिए कि √2, √8, √18, √32 एक एपी है। यदि है तो इसका सार्वंत्र ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो देखो ये जो हमें दे रखा है, एक श्रेणी दे रखी है। देखो मैं यहाँ उतार लेता हूँ वापस। √2, √8, √18, √32 ऐसी एक श्रेणी आपको दे रखी है। इसको चेक करके बताना है कि ये एपी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखो हम चेक कर लेते हैं। देखो √2 को जो है मैं ऐसे लिख रहा हूँ, √2 को √2 लिख रहा हूँ। अब देखो √8 को क्या लिख सकते हैं हम, √8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 मैं 8 को लिख रहा हूँ 2 √2। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा 3 √2 और 32 का क्या हो जाएगा 4 √2। तो मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ, यानी कि 2 दूनी 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पर 3 3 9 दूना 18, 4 चौक 16 दूना 32। तो अब मैं जो है इस श्रेणी को जो इस प्रकार से लिख सकता हूँ। √2 को √2 लिख दिया, √8 को लिख दिया 2 √2, √18 को जो लिख दिया मैंने 3 √2 और √32 को क्या कर दिया 4 √2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो एपी जो है हमें एपी ये समांतर श्रेणी है या नहीं, इसके चेक करने के लिए हम क्या निकालते हैं, सार्वंत्र निकालते हैं, D1 और D2 निकालते हैं दोस्तों। तो देखो D1 में क्या हो जाएगा, D1 में जो है मैं A2 में से A1 निकाल दूंगा दोस्तों। तो A2 - A1 D1 का सूत्र हो जाएगा, है ना। A2 क्या है यहाँ पे, A2 है 2 √2, यानी कि 2 √2 माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह आ गया। A1 क्या, A1 है √2 के 2। अब दोस्तों देखो 2 √2 में से 1 √2 गया तो कितना बचा, 1 √2 यहाँ पर बच गया मेरे पास। अब दोस्तों देखो D2 ये हो गया यहाँ पे D2 बराबर, D2 का सूत्र क्या होगा, A3 - A2, यानी कि A3 - A2। देखो 3 √2 यहाँ पे, तो 3 √2 मेरे पास आ गया, माइनस यह गया 2 √2, तो 2 √2 मेरे पास यहाँ पर आ गया। और देखो 3 √2 है यहाँ पर कितना है, 2 √2 है। 3 √2 में से 2 √2 हो गया तो कितने बच्चे, ये बच्चे यहाँ पर √2 के 2। और दोस्तों देखो D1 का मान कितना है, √2 आया, D2 का मान कितना है, √2 आया। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास D1 और D2 क्या दोनों बराबर आ रहे हैं। यदि दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये क्या है, एपी है, यानी कि उपरोक्त श्रेणी है, क्या है, उपरोक्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी है या एपी है। अब दोस्तों देखो एपी है तो ये क्या कह रहा है कि एपी है। यदि है तो इसका सार्वंत्र ज्ञात कीजिए। तो सार्वंत्र दोस्तों ज्ञात कर लिया हमने, D1 और D2 क्या है, √2। तो इसका सार्वंत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर सार्वंत्र जो है इसका हो जाएगा सार्वंत्र D क्या हो जाएगा, D ये हो जाएगा दोस्तों √2। ये सार्वंत्र तो हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों क्या कर रहा है, 3 और पद लिखिए, यानी कि देखो इसके अंदर कितने पद दे रखे, 1 2 3 4 पद तो दे रखे, और 3 और पद याद करने हैं इसके। तो देखो 4 पद तो दे रखा है, तो मैं कौन सा 5वां पद याद करूंगा इसका। अब देखो 5वां पद का सूत्र, देखो 5वां पद क्या होगा, A5 याद करना है। A5 का सूत्र क्या होगा, A + 4D होता है दोस्तों A5 का सूत्र। A का मान क्या है, A का मान दोस्तों देखो यहाँ पर A का मान है √2, यानी कि √2 हो गया यहाँ पे, प्लस 4 गुणा D का मान क्या, D का मान है √2 यहाँ पर आ गया। देखो √2 यहाँ पर आ जाएगा, √2 यहाँ 4 को √2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 4 √2। दोस्तों देखो 1 √2 तो यहाँ पर रहा, ये एक यहाँ पर रहा, 4 √2 और 1 √2 कितने हो गए, 5 √2, यानी कि ये आ गया मेरे पास 5 √2। कौन सा पद, 5वां पद। अब दोस्तों देखो A6 छठा पद क्या हो जाएगा, छठा पद देखो A + 5D जो है छठे पद का यह सूत्र हो जाएगा। A का मान कितना है, √2 है, तो √2 रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और 5 गुणा D का मान कितना, D का मान √2 है, ये √2 गया। √2 का यहाँ पर √2 उतार रहा हूँ मैं, प्लस 5 √2, ये हो जाएगा 5 √2। देखो 5 √2 ये और 1 √2 ये, दोनों को जोड़ो, 5 √2 और 1 √2 कितने हो, 6 √2, ये हो गए हमारे पास 6 √2, यानी कि 2 पद हमने याद कर लिया। अब तीसरा पद भी याद कर लेता हूँ। तीसरा पद कौन सा होगा, A7, यानी कि ये 7वां पद होगा। 7वें पद का जो सूत्र होता है A + 6D होता है दोस्तों, A + 6D। A का मान क्या, √2, यहाँ पर √2 होगी, प्लस 6 गुणा √2, यानी कि √2 ये गुणा 6 √2, यानी कि 6 √2 ये, 1 √2 ये है, तो कितने होंगे कुल 7 √2 जो है यहाँ पर मेरे पास तीसरा पद भी आ गया। वेरी सिंपल। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।